लोहरदगा में नक्सली गोविंद की निशानदेही पर दूसरे दिन भी बगड़ू और कोरुको में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान हाईटेक हथियार और कारतूसों के जखीरे को जब्त किया गया। इसमें इंसास राइफल, SLR 303 राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 500 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने कल भी कोरुको जंगल में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें बड़ी मात्रा में IED वायर, हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और कई सामान बरामद किए गए थे। इनमें नक्सलियों की कमर टूट सी गई है। इधर पलामू के विश्रामपुर में बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर में हुई लूटपाट का CCTV फुटेज सामने आ गया, जिसमें नकाबपोश अपराधियों को हथियार के बल पर लूटपाट करता देखा जा सकता है। डकैतों की टीम कलेक्शन सेंटर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेती दिखती है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। विश्रामपुर पुलिस CCTV तस्वीरों के जरिए बैंक लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। विश्रामपुर थाने से महज 100 मीटर दूर बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर में 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े 56,000 रुपए लूट लिए थे। और पहले पूछा, यहाँ तक लाया, पूछा कि लोन उनके बारे में कुछ पूछा। हम वहाँ थे सिस्टम पे, यहाँ ऑफिसर थे, तो पूछा तो हमको लगा कि बाजार लोन वाले होंगे, तो बाजार लोन हम देते हैं। तो हम जब पता किए तो जब पूछे, फिर उन लोग क्या किया, एक व्यक्ति यहाँ आ गया और एक यहाँ ऑफिसर यहाँ बैठे थे। तो यहाँ वो आने के बाद गन निकाला, एक वहाँ गन निकाला था और यहाँ निकाला था गन। उसके बाद हम लोग गन पॉइंट में जाके गेस्ट रूम में डाल दिया। कितना पैसा की लूट हुई है? यहाँ से 56,500 कुछ। साहिबगंज के गंगा घाट में ट्रक के साथ डूबे ड्राइवर सरफुद्दीन अंसारी का हादसे के कई घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। परिजनों ने DVL कंपनी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार की सुबह गंगा घाट के किनारे खड़े DVL कंपनी के कार्गो शिप में ट्रक लोड किए जा रहे थे, तभी ड्राइवर के साथ एक ट्रक गंगा में समा गया। तब से देर शाम तक DVL कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। कंपनी ने दावा किया है कि शनिवार को NDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। सवाल यहां उठ रहा है कि NDRF को बुलाने में इतनी देर आखिर क्यों हो गई। गाड़ी करीब 6-7 गाड़ी चढ़ा था, उसमें से बैठा हुआ था गाड़ी में, वही गाड़ी अनबैलेंस हो गया, जहाज पलटी हो गया तो पानी का अंदर चला गया जहाज। आदमी उसी में है, सरफुद्दीन नाम है उसका। वो आपके कौन है? मेरा मामा है। तो क्या जो संचालक है उनसे इस संबंध में आपकी बात हो पाई कुछ? हाँ, हम उनसे बात किए सर से, बोला इसका उपाय कर रहे हैं, उसको जितना जल्दी हम उठाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज जिले के महादेवगंज स्थित सोहनपुर, जहां पर DVL का जो है लोडिंग पॉइंट है। वहां पर आप देख सकते हैं कि ये मालवाहक जहाज जो है वो दुर्घटना ग्रस्त हो गई है। जो गाड़ी है वो पानी में समा गई है और उसमें से एक ड्राइवर जो है वो अभी तक लापता है। हालांकि अभी तक जो है रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है DVL कंपनी की ओर से। हमारा न्यूज़ 18 साहेबगंज। धनबाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के 2 गुर्गों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है कुंदन और अनुज। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच बैंक मोड़ के अंडरपास पुल के पास धनबाद पुलिस ने दोनों को दबोचा। दोनों अलग अलग थानों में 14 से ज्यादा आपराधिक मामले दोनों के ऊपर दर्ज हैं। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान समेत उसके अन्य सदस्यों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पिछले दिनों जो पप्पू मंडल के घर पे जो गोली चली थी, उसके 2 अपराधकर्मी पकड़ा गया है। उनके पास जो है हथियार और गोली भी बरामद हुई है, जो और अलग अलग कई कांडों में इन्होंने कन्फेस किया है। जैसे दुमका गोली कांड, दुमका में जो जेल में गोली चली है उसमें भी इन लोकेशन लिखता है। दुमका में 2 जगह गोली चली है, एक जेल पे चला है, एक कहीं ऑफिस के कोई स्टाफ पे चला है। तो दोनों में संलिप्तता इन लोग का आया है, इनके द्वारा कन्फेस किया गया। कोडरमा पुलिस ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में तमंचे से केक काटने के आरोप में 2 युवक अंकित राज और अजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नवादा के रहने वाले दोनों युवकों को 2 दिन पहले ही झुमरी तिलिया दोनों आए थे। बीती रात दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में पहुंचे और देसी सिक्सर चमकाकर दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कोडरमा पुलिस एक्शन में आई और देसी कट्टा और कारतूस के साथ दोनों सिरफिरों को दबोच लिया। 2 लोगों के साथ एक रिवॉल्वर और 2 लाइव बुलेट्स बरामद हुए और पूछताछ पे पता चला कि ये लोग एक बर्थडे पार्टी में आए हुए थे और एक वीडियो भी मिला जिसमें ये लोग अपने आर्म्स का प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम लोग उन अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद के कृषि बाजार में व्यापारियों और धनबाद नगर निगम के अफसरों के बीच खूब नोकझोंक हुई। नगर निगम की टीम प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी कर रही थी। व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हो गई। बरवा अड्डा की सड़क पर नगर निगम के अफसरों और व्यापारियों के बीच जोरदार बहस हुई। व्यवसायियों ने नगर निगम के अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया तो निगम ने आरोपों से साफ इनकार किया। तो मैंने पदाधिकारियों से कहा कि आपने जो माल गाड़ी में लोड किया है, उनका कहना था कि ये प्रतिबंधित है। मैंने कहा अगर प्रतिबंधित है इसकी सूची क्या आपने बनाई है? उन्होंने कहा सूची थाना जाकर बनेगी, इस आदमी पर FIR करो। पहला शब्द उनका यही था। मैंने कहा कि आप नगर निगम के आदमी, मुझे कैसे पता चलेगा? कृपया आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड दिखाने में 10 से 15 मिनट का समय लिया, आपस में एक दूसरे से बात करते रहे। आई कार्ड कुछ नहीं है। व्यापारी वर्ग को ये पता भी नहीं था कि प्लास्टिक जो है, कौन सा प्लास्टिक प्रतिबंध है। उन लोग को लेकर के ये चल रहा था और जब उन्हें ये जानकारी हुई है कि प्लास्टिक प्रतिबंध है तो वो लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बोकारो में हुए 32वें नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब बिहार को मिला, जबकि बालिका वर्ग में हरियाणा की टीम विजेता रही। बोकारो के MGM स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता में देश भर के 1100 से ज्यादा कबड्डी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए हर तरफ झारखंड की सराहना हो रही है। बत्तीसवीं सब जूनियर कबड्डी नेशनल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आप देख सकते हैं कि बालक वर्ग में बिहार की टीम ने अपना जो प्रदेश है उसका नाम रोशन किया है। बिहार के खिलाड़ी को आप देख सकते हैं, जो युवा हैं वो कबड्डी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और बिहार का नाम जो है वो रोशन पूरे देश के लेवल में किया है। मतलब बहुत अच्छा अनुभव मिला है आगे के लिए। क्या उम्मीद रखते हैं कबड्डी? उम्मीद रखते हैं यही कि और खेलें और आगे जूनियर सब जूनियर प्ले गोल्ड मारे और आगे जूनियर में भी गोल्ड मारे। बताओ, जो यहाँ के आज जो ट्रॉफी उठा के ले जा रहे हो, विजेता बनो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश है बिहार के लोगों को, जो बच्चे जो अभी खेलना चाह रहे हैं कबड्डी, क्योंकि कबड्डी गाँव का खेल है? कबड्डी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरफ हर साल हो, ठीक रहे, हर साल होना चाहिए। हाँ। देखिए, जिस प्रकार की बिहार के प्लेयर ने अपने राज्य का नाम रोशन किया है और विजेता बनकर वो बिहार जा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। बीजेपी ने इसे पार्टी का कार्यक्रम बताया तो जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। इसलिए वो आए तो इनको परेशानी क्यों है? ये इतना परेशान क्यों है भाई? आप अपना काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के आने के बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा है ना, घूमना ही चाहिए। राजनेताओं को घूमने के लिए तो रखा गया और अपने पार्टी का कार्यक्रम हर नेता को करना चाहिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड पहुंचे ना पहुंचे, उससे झारखंड में उनको कोई फायदा होने नहीं जा रहा। इसलिए कि झारखंड की जनता और अब देश की जनता भी यह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार ही झूठ, छल, प्रपंच है। तो अब देश की जनता उन्हें अब उस झूठ और छल और प्रपंच में अब फंसने वाली नहीं है और यही कारण है कि भाजपा के लोगों में बेचैनी है। बोकारो में नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए बोकारो और झारखंड कबड्डी संघ की हर तरफ सराहना हो रही है। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कबड्डी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। आयोजन बहुत ही बढ़िया स्तर का है, क्योंकि हमारे नेशनल्स वगैरह के सीनियर लेवल के भी इतने अच्छे कंपटीशन बहुत कम होते थे। पिछले बार एक हरियाणा में हुआ, सीनियर नेशनल का वो आयोजन काफ़ी अच्छा था। और झारखंड जैसे स्टेट में आप बोल नहीं सकते कि झारखंड में हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे स्टार स्पोर्ट्स खुद करा रहा है ये नेशनल, इतना अच्छा आयोजन है। मैं उसके लिए यहाँ के जो बोकारो के जितने भी कार्यकर्ता है, झारखंड के जो कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारी है, गोपाल सिंह जी या अन्य जो भी प्रदेशाध्यक्ष, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बोकारो जैसी छोटी सी जगह में इतना अच्छा आयोजन किया। और मैं उन खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आयोजन अत्यंत ही भव्य था। मैं आयोजनकर्ताओं को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ
बोकारो में इस प्रकार का आयोजन होगा इसकी कल्पना नहीं थी। अत्यंत सुंदर। आने वाले समय में और किस तरह का आयोजन? कबड्डी का भविष्य निश्चय ही उज्जवल है और हमें भविष्य में और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में फूलों की बगिया सज गई है। यहां से शुरू हुआ रंग बिरंगा फ्लावर शो अगले 2 जनवरी तक चलेगा और इस मौके पर कई किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए जमशेदपुर वासियों का तांता लगा है। इस मौके पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में शराब से रेवेन्यू को लेकर हो रहे घाटे के बीच नए साल ने उम्मीद बढ़ा दी है। अब सरकार को पुराने साल की विदाई और नए साल की पहली तारीख से उम्मीदें जग गई हैं। नया साल हमेशा ही नई उम्मीदों को लेकर आता है। ऐसे में घाटे के बीच शराब के रेवेन्यू से लेकर मद्य निषेध विभाग ने 31 दिसंबर और नए साल 2023 की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को लेकर खासा तैयारी की है। विभाग को उम्मीद है कि पिछले 8 महीने से सूखे की कुछ भरपाई 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाली बिक्री से की जा सके। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की ओर से शराब को लेकर 2300 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन नवंबर तक जो लक्ष्य मिलना था विभाग अभी भी उससे 532 करोड़ पीछे है। लेकिन अब विभाग को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य भर में 25-25 करोड़ की शराब बिक्री की उम्मीद है। एस्टिमेशन है कि 31 तारीख को और 1 तारीख को लगभग 25-25 करोड़ रुपए का सेल कम से कम JSBCL के शॉप से आएगा, ताकि जो भी रेवेन्यू है मेरा वो कंपनसेट हो सके, वो हम लोग रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। राज्य भर में पूरा प्रशासनिक महकमा अवैध शराब की बिक्री को रोकने और पकड़ने में जुटा है, ताकि राज्य सरकार की दुकानों से शराब की बिक्री बढ़ सके और रेवेन्यू के करीब पहुंचा जा सके। लेकिन झारखंड सरकार के कारोबारी टारगेट को लेकर राज्य सरकार पर 2M नीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा ये इसको टारगेट फिक्स करके पर दुकान जैसे हम लोग को दिया जाता था ना कि इतना आपको पर मंथ रेवेन्यू देना है और नहीं तो पर डे फाइन 5% लगेगा, ये टारगेट दिया जाता ना तो जरूर सेल आता। उन लोग को भी तो टारगेट माथा में रहता, उन लोग को तो कुछ बुझा नहीं रहा है। कोई भी ब्रांड बेच दे रहे हैं, जो भी ब्रांड है अपना वही रख रहे हैं, जो सेल हो वही ठीक है, बस यही तो चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष यानी नवंबर तक राज्य सरकार का घाटा जो है वो 532 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन अब सरकार ने उम्मीदें लगा रखी हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी 9 वर्ष 2023 को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि जब घाटा 500 करोड़ से ज्यादा का हो तो आखिर 2 दिन करेंगे तो क्या। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से खबर, जहां गोपाल मैदान में फूलों की बगिया सजी है। शुरू हुआ रंगारंग फ्लावर शो अगले 2 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर कई किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए जमशेदपुर वासी उत्साहित हैं। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में यहाँ पर फ्लावर शो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर फूल की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रदर्शनी यहाँ लगाई हुई है। किस तरह यह फ्लावर शो इस जमशेदपुर के वासियों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। नया साल आने वाला है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं। ये 32वां फ्लावर शो है और इस बार कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से हमने कुछ किया नहीं, तो इस बार की तैयारी थोड़ी दूसरी तरह की है। समय कम मिला, फिर भी हमारा प्रयास रहा है कि हम बहुत अच्छे से इस शो को पुटअप करें और हमारे करीब 29 नर्सरी स्टॉल्स हैं जो इंडिया के चारों तरफ से आए हैं और हम लोगों ने फूड स्टॉल्स रखा है क्योंकि नया साल आ रहा है, पिकनिक का मौसम है, लोग आएंगे और सुबह से लेकर शाम तक हम चाहते हैं कि लोग इस जगह का आनंद उठाएं। तो फूड स्टॉल्स रहने से उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। और ये टाइम ऑफ द ईयर है जब छुट्टी है, सब हर्ष और उल्लास से एंजॉय करना चाहते हैं, फैमिलीज आती हैं, इसलिए हमने इस फ्लावर शो में यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। बच्चे हैं तो उनके लिए एक सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन होगा, बड़े हैं तो जैसे इन्होंने बताया सेल्फी कॉम्पिटिशन्स हैं। जो लोग
बागवानी में और सीरियसली जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टेक्निकल प्रोग्राम्स भी रहते हैं जिसमें वो सीख सकते हैं कि किस तरह से रोजेस को उगाया जा सकता है या गुड प्रैक्टिसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर किस तरह से अडॉप्ट की जाती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सबके लिए कुछ यहाँ पे हो, जैसे पिकनिक भी है, खाने पीने का भी है, बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ है, एंजॉयमेंट है। बिल्कुल, यह जो मैदान है पूरी तरह रंग बिरंगे फूलों से यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर आपको वैसे फूल देखने मिलेंगे जो आप कहीं पर देख नहीं पाए होंगे। इस तरह के यहाँ पर जो गोपाल मैदान है, लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप गोपाल मैदान में किस तरह फ्लावर शो है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक यहाँ पर आकर्षक तरीके से पूरे मैदान को सजाए गए हैं। लोग यहाँ पर इस जगह पर अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और आने वाले नए साल का जो इंजॉय है इस गोपाल मैदान में अपने परिवार के साथ खुशियां से मना रहे हैं। रविंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के सृजीत नायर ने राजासौर नाम की मूवी बनाई है, जिसमें डायनासोर का भी एक किरदार है, जिससे विजुअल इफेक्ट के तकनीक के जरिए पेश किया गया। करीब 25 लाख के बजट से बनी इस फिल्म की शूटिंग अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई। इसमें झारखंड के भी 5 कलाकारों ने अभिनय किया है। इस फिल्म को देश विदेश में काफी सराहना मिल रही है। पिता और उसकी बेटी की कहानी, और इसमें डायनासोर्स का जो एक कह सकते हैं अहम भूमिका ये थी कि उस आधारित उस एज पे ऊपर बेस्ड था, और लास्ट में जो कुछ सीन्स थी डायनासोर से रिलेटेड तो ये हमें डालनी थी उसमें, ताकि वो लगे कि डायनासोर भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। झारखंड के करीब 5 लोगों ने इसमें काम किया है, जो कॉम्पोजिटर भी थे और कुछ सीजे आर्टिस्ट भी थे। तो टोटल 5 लोग इसमें हैं और बाकी कुछ लोग थे जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर के हैं, झारखंड के नहीं है। बोकारो में नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में बालिका वर्ग का खिताब हरियाणा के नाम रहा है। एमजीएम स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में हरियाणा ने तमिलनाडु को 43-27 से हरा दिया, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीम को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। हरियाणा के खिलाड़ियों ने झारखंड की मेजबानी की सराहना की। उनसे बात की मृत्युंजय ने। 32वें सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। हम आपको बताते चले कि बालिका वर्ग में हरियाणा की टीम ने जो है फाइनल में जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की यह युवा पौध है जो कबड्डी में अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करने वाली है, क्योंकि इस टीम ने एक बेहतरीन जीत हासिल की है। सर, हम मैम के कहे अनुसार चले सर, और मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया, समझाया और उस हिसाब से हम खेले और जीते। कि हमारी टीम एकजुट होकर खेली सर, सबने पेशेंस बना के रखा और बहुत अच्छे से खेले सर, सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। बहुत अच्छा लगा और डेकोरेशन बहुत बढ़िया थी, खाना भी बहुत अच्छा था। खाना खाई जम के? हाँ। क्या संदेश लेकर जाना चाह रही है यहाँ से? क्या अनुभव रहा झारखंड आने के बाद? हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को, क्योंकि मेरी टीम जो मैंने बताया मेरे बच्चों ने वही किया। तो खुशी बिल्कुल हाँ सर। क्या अनुभव लेके जा, क्या अच्छा देखे झारखंड में? बस झारखंड की शांति बहुत अच्छी लगी हमें। कहा कि झारखंड में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और एक बेहतर जो है वो मानसिक जो सोच है वो लेकर अपने विजेता टीम के साथ हरियाणा जा रही हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। रांची में रेस्टोरेंट्स में न्यू ईयर पार्टी की जोरदार तैयारी की गई है। कोविड प्रिकॉशन के तहत थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही सैलानियों को होटल में एंट्री दी जा रही है और साथ ही सजावट और आकर्षक लाइटिंग का भी इंतजाम है। डांस फ्लोर पर धमाल के लिए डीजे को भी बुलाया गया है। तैयारियों का जायजा लिया रूपाली त्रिपाठी ने। नए साल को लेकर राजधानी रांची में जितने भी पार्टी प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स हैं इस वक्त पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। बता दें कि ठीक सामने हमारे राजधानी रांची के एक प्रमुख रेस्टोरेंट है जिसमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी को आयोजित किया गया है। सामने आप देखेंगे किस तरीके से थर्मल स्कैनर यहाँ पे एंट्रेंस पर रखा गया है, वही साथ में प्रिकॉशनरी तौर पर सैनिटाइजर भी है। इसके बाद ही लोगों की एंट्री होगी। विदाउट थर्मोकॉल के हम लोग किसी को एंट्री नहीं देंगे और मैम बिना सैनिटाइजर और बिना मास्क का तो हम लोग एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि कल पार्टी है मैम, क्राउड रहेंगे
और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सारे प्रिकॉशन हम लोग फॉलो करेंगे। आपने सुना कि किस तरीके से प्रिकॉशंस फॉलो होने के बाद ही यहाँ पर गेस्ट को एंट्री मिलेगी। इसके साथ यही वो जगह है जहाँ पर लोगों को इस बार लंबी गैप के बाद न्यू ईयर की गैदरिंग मनाने का मौका मिलेगा और डेकोरेशंस के साथ साथ इस बार सरकार की ओर से आए निर्देश का भी पालन बखूबी इस रेस्टोरेंट में देखा जाएगा। कितने लोगों की बुकिंग हुई है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मैम। हम लोग ऑलमोस्ट 80% बुक हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टेबल बुक कर रहे हैं और स्पेशली हम लोग कोविड का जो केस अभी मतलब जो लहर आने का वो हो रहा है उसको गाइडलाइन की तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना हमारे कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम बुकिंग ले रहे हैं। और देखा जा रहा है कि राजधानी रांची में अन्य जिला से भी लोग आ रहे हैं, जिस पर क्या जी हमारे पास गेस्ट मतलब बहुत बाहर से भी आ रहे हैं। कुछ लोगों जो छत्तीसगढ़ से टेबल बुक किया उन्होंने, कुछ लोग उड़ीसा से भी आ रहे हैं और कुछ लोग बॉम्बे से भी आ रहे हैं हमारे पास, जो स्पेशल जो हमारे पर्सनल गेस्ट हैं जो स्पेशली बज का मतलब हमें देखने और हमारे सर्विस के लिए आ रहे हैं और झारखंड का न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग बिना स्कैनिंग का हम लोग अंदर नहीं आने देते हैं गेस्ट को, और यहाँ खास करके डिस्टेंस मेंटेन बहुत जरूरी है और वो हम लोग ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो जितना कैपेसिटी है उतना ही हम लोग एक्चुअली ये कर रही है। बता दें कि राज्य में जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयार है और सिर्फ केवल यहाँ पर बुकिंग राज्य के अंदर के लोगों ने ही नहीं, बाहर के लोग भी इन्होंने बुकिंग की है और न्यू ईयर की गैदरिंग इस बार राजधानी रांची में काफी धूमधाम के साथ होने वाली है विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। कैमरामैन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18।